नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय महेंद्र टाका में। तो हमने कल आवेशन की विधियां पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। तो स्टार्ट करते हैं। कूलॉम के नियम को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं लॉ ऑफ कूलॉम। तो कूलॉम के नियम के अनुसार कोई कण आवेश यानी कि दो स्थिर आवेश, ये Q1 Q2 क्या है, एक स्थिर आवेश। ये वर्ड याद रखना आपको, स्थिर आवेश। और दूसरा वर्ड याद रखना है कण या पॉइंट आवेश या बिंदु आवेश। दो सूक्ष्म यानी पॉइंट यानी बिंदु आवेश लेने हैं हमें। माना कि दो आवेश Q1 Q2 में थ्योरी बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, सुनना। माना कि दो आवेश Q1 Q2 है, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है और उनके बीच की दूरी R है और उन पर लगने वाला विद्युत बल F1 और F2 है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार लगने वाला टोटल विद्युत बल समानुपाती होता है दोनों आवेशों के परिमाण यानी कि मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 तथा व्युत्क्रमानुपाती होता है उनकी बीच की दूरी के वर्ग के। ये कूलॉम का नियम बोलता है। यानी कि दो बिंदु आवेश या स्थिर आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। यही कूलॉम का नियम बोलता है। कूलॉम के नियम को आगे देखें तो समानुपाती स्थिरांक हटाते हैं हम। तो F बराबर एक कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 R स्क्वायर। ये कूलॉम का नियम है अपना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब बात करते हैं समानुपाती स्थिरांक K की। यहाँ पर K क्या है? K एक है माध्यम या वायु निर्वात का पेरावैद्युतांक बोलते हैं इसको, वैद्युतांक। के माध्यम वायु या निर्वात का पेरावैद्युतांक है, ये लीजिए। तो के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, के का मान किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता। निर्भर नहीं करता। ये पेरावैद्युतांक माध्यम का है, लेकिन ये डू नॉट डिपेंड ऑफ मीडियम, ये किसी माध्यम पे निर्भर नहीं करता फ्रेंड्स। के का मान हमेशा निर्वात या वायु के लिए एक होता है। और वैसे बात करें तो के का मान होता है, के बराबर हम बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर ये जानते हैं फ्रेंड्स। एप्सिलॉन नॉट है यहाँ माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम या निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता वर्ड को, इस वर्ड से पता चल रहा है कि ये कितनी विद्युत ले सकता है, यानी निर्वात और माध्यम में ये ऊष्मा या वायु का अवशोषण करता है, यानी कि इसमें आने नहीं देता है। वायु तथा ऊष्मा को बाहर ही रोक लेता है किसी माध्यम के अंदर। ये विद्युतशीलता वर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स। अब आगे देखें तो हमने यहाँ क्या लिया है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के का मान यहाँ से हम सीधा याद रख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये डाटा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये डाटा आए कहाँ से, ये सोचने की बात है। तो हम एप्सिलॉन नॉट का मान हमें याद रखना है फ्रेंड्स। एप्सिलॉन नॉट को हम लिखते हैं 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ये डाटा हमें याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये डाटा यहाँ पुट करते हैं तो ये हमेशा ये चीज़ निकल कर आती है। अब यहाँ से मान लो पूछ ले कि विद्युतशीलता की विमा मात्रक क्या होता है, तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट लगाते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है। हमने डेफिनेशन ऊपर देखी थी, फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड। मानो कोई आवेश Q1 Q2 है और उनके बीच की दूरी R है और इस पर ये चार्ज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इनका अट्रैक्शन हो गया यानी कि फोर्स अंदर की ओर लगेगा। तो विद्युतशीलता क्या कहती है कि ये जो एरिया बन रहा है ना, इसके अंदर ऊष्मा और वायु का प्रतिरोध करती है, यानी कि इसको अंदर नहीं आने देती है। ये अपनी विद्युतशीलता होती है। यानी फिजिक्स की भाषा में बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं इसको कि कोई बिंदु आवेश या स्थिर आवेशों के कुलामीकरण के कारण ऊष्मा तथा वायु का विरोधी माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। या ऐसे बोल सकते हैं इसको कि Q1 Q2 दो आवेश है और उनके प्रतिकर्षण के कारण F विद्युत बल लग रहा है, तो उनके वायु तथा ऊष्मा के विरोध के लिए विद्युतशीलता काम में आती है। इसको दूसरी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे इसका मात्रक जानते हैं। मात्रक बोले तो इसका होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमें याद रखना है। और अब इसकी डायमेंशन की बात करें तो विमा, तो इसका थोड़ा साइड में देखो, इसका मात्रक हुआ था कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम की विमा देखी थी हमने M0 L0 T1 T2 और A2, यानी कि इसका स्क्वायर है तो इसकी विमा हो गई T1 A1, तो इसका स्क्वायर हो गया तो T2 A2 हो गई। इधर साइड में रब कार्य है। अब न्यूटन यानी कि फोर्स, बल की विमा क्या होती है M1 L1 T-2। ये याद रखनी है, ये हमने 11th क्लास में इम्पोर्टेंट विमा के अंदर आता है ये। तो ये M1 L1 T-2। अब मीटर स्क्वायर की विमा होती है L2, तो इसको ये ऊपर जाएगा M1 तो M-1 L3 L-3 T-2 से T+2 T4 और A2, ये इसकी विमा हो जाएगी, यानी कि -13 + 42। ऐसे ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, -13 + 42, -13 + 42, ये हो गई इसकी विमा। अब के बारे में बात करते हैं, यानी कि पराविद्युतांक के बारे में बात करते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है फ्रेंड्स, याद रखना है। धातुओं के लिए के का मान कितना होता है, हमेशा अनंत होता है। और माध्यम के लिए के का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। और हवा या निर्वात के लिए के का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही रख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।